एक समय आएगा निंदा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। निंदा करने वाला निंदा छोड़ जाएगा। खुद को कोई भी अभ्यासी हो, खुद को शिक्षित करना चाहिए, खुद अपनी कमियां ठीक करना चाहिए। जब हम अपनी कमियां ठीक कर लेंगे, हमारे लिए संसार वैसा ही उपस्थित हो जाएगा जैसे हम हैं। प्रकृति का एक नियम है, कर्मों का एक सिद्धांत है कि हमारा जैसा कर्म होता है वैसी ही प्रकृति उपस्थित हो जाती है। अज्ञानतावश हम दूसरों को दोष देते हैं कि उसने हमारा निंदा की, अपशब्द या दुर्व्यवहार किया। नहीं, अगर हमारे कर्म ऐसे ना होते तो हमारा कोई निंदा नहीं करता। उच्च अवस्था की बात बताऊं कि कर्म नहीं है, मान लो, हालांकि वो तत्वज्ञानी होते, फिर भी अगर वो निंदा कर रहा करना तो कोई बात नहीं, करने दो। वो अपने प्रकृति से बस, स्वभाव बस, उसके ही चित्त में इतनी मलिनता है कि वो देख के निंदा कर रहा है, करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम जब ऐसे हैं ही नहीं, कहने दो। समझ गए ना? जी जी। इसलिए निंदा सुनने से कभी विचलित ना हो। निंदा सुन लो और मन के अंदर उसे आशीर्वाद दे, प्रभु इसका कल्याण हो, ठीक है, और आगे बढ़ते जाओ। आपके चित्त की मलिनता थोड़ी कम हो जाएगी। जिस तरह से प्राणायाम करते हैं ना, चित्त की मलिनता कम करने के लिए, इसलिए निंदा सुनने से मलिनता कम होती है। जी, ठीक है। आपसे जो पहले आप भी बताए थे इस बारे में, तो आपका वो ज्ञान सीख के मैंने अभ्यास करने की प्रयास किया निंदा सुनने के लिए। तो जिस मार्ग आप दिखाए मैं चलने के लिए प्रयास किया, जितने मेरे से हो पाया। तो मेरे से साधना में बहुत सारी प्रगति हुई, उन्नति हुई साधना में। नहीं, मैं पहले मेरा ध्यान नहीं लगता था, धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हुआ। तो मैंने ध्यान को बहुत बढ़ाया। मेरे जीवन में एक लक्ष्य रखा कि मैं साधना में बहुत आगे जाना चाहता हूँ। तो मैंने भरपूर मेरे से जितना प्रयास हुआ तो प्रयास किया। 8 घंटा साधना किया। रेगुलरी नियम से साधना को रखने के लिए मैं 4-4, 7-7 घंटा अभ्यास किया। ठीक है, अब यहीं पर बात समाप्त करते हैं। 2 शब्दों में यही कहेंगे, निंदा करने वाले से भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनों जैसा करें, ठीक है, कोई बात नहीं। जी, आपका ये उपदेश में पालन करने की पूरी तरफ। जो ईश्वर के लिए जीता है और ईश्वर के लिए ही अंत में मर जाता है, निश्चय ही वो श्रेष्ठ साधक होता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में शीघ्र ही उसकी कृपा मिलती है। जी, मैं पूरी तरह वो आपका उपदेश पाने के लिए, आपको थोड़ा दर्शन करने के लिए मैं मन में बहुत मेरा अभिलाषा था कि दूसरी बार आपका दर्शन कर पाऊंगा कि नहीं। मन में प्रबलता इच्छा थी। फिर मैं ध्यान में भी आपको दर्शन भी करता था। और मैं आपको बारे में क्या बताऊं, आप जो मुझे पिछली बार जो आशीर्वाद दिए थे, बहुत सारी अनुभव मुझे आया। ठीक है जी, अब प्रणाम। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.